जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को अत्यंत रोचक, मानविक, आंखें नम कर देने वाली लड्डू गोपाल की एक लीला कथा सुनाने वाली हूँ। दोस्तों ये लीला कथा सुनकर आपका दिल भावुक से रो उठेगा। सच में न जाने अनजाने में हम लोगों से कितने पाप कुकर्म बन जाते हैं। मनुष्य मूर्खतावश अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके कारण हमारे प्यारे लड्डू गोपाल को अत्यंत दर्द झेलना पड़ता है। आज की इस लीला कथा को सुनकर जो लोग लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं, जो लोग उन्हें घर में लाकर उनकी सेवा करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही दुख होगा, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सभी भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि आज की इस लीला कथा को पूरे मन से आंखें बंद करके श्रवण जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आज का ये लीला कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, आपके दिल को जरूर स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की ये लीला कथा हमसे शेयर की है लखनऊ की रहने वाली कुमकुम जी ने। कुमकुम जी कहती है कि मेरा मायका पटना में है और मेरे हस्बैंड लखनऊ में रह के जॉब करते हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ लखनऊ में ही रहती हूँ। मेरी शादी को लगभग 15 साल हो चुके हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ और मेरा एक छोटा सा देवर था जिसका वर्ष लगभग 6 साल ही था। मेरी सासू माँ का गुजरे बहुत समय हो चुके थे, जिसके बाद मेरे ससुर जी दूसरी शादी किए, लेकिन शादी के कुछ ही मंथ बाद मेरे ससुर जी की डेथ हो गई। उस समय मेरे देवर जी की उम्र बहुत छोटी थी। दुर्भाग्यवश मेरी दूसरी सासू माँ की भी मृत्यु हो गई। मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते थे और मेरे देवर को संभालने वाला कोई भी नहीं था। मेरे हस्बैंड को अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता था, इसलिए उनके कोई रिश्तेदार ने उनकी शादी करने के लिए उनका रिश्ता मेरे घर पर भेजा। लड़का अच्छा है, अच्छा जॉब करता है, छोटा परिवार है। मेरी फैमिली को बहुत पसंद आ गई और मेरी शादी उनके साथ हो गई। शादी के बाद जब मैं अपनी ससुराल गई तो मुझे देवर के रूप में एक छोटा सा बच्चा मिला जो कि बहुत मासूम था। मैं अपने देवर को अपने बेटे के रूप में रखती हूँ, उससे बहुत प्यार करती थी, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करती थी, कि पढ़ाई लिखाई खान पान सबकी ध्यान रखती थी। कब क्या चाहिए, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं सब कुछ देखती थी। ठीक उसी प्रकार मेरे देवर भी मुझे माँ के रूप में बहुत प्यार करते थे, मेरी हर बात मानते थे। इसी प्रकार समय बीतता गया। शादी के ठीक 2.5 साल बाद मेरा बच्चा हुआ। बेटे के जन्म के बाद हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। ऐसा नहीं था कि बेटे के जन्म के बाद मैं अपने देवर को प्यार कम करने लगी, बिल्कुल नहीं। मेरे देवर भी उस समय बहुत छोटे थे। मैं जितना प्यार अपने बेटे से करती थी उतना ही प्यार मैं अपने देवर से भी करती थी। दोनों को मैं एक समान मानती थी और दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और दोनों बड़े होते रहे। स्कूल पूरा होने के बाद मेरी देवर की अच्छे से पढ़ाई हो, उसके कारण बाहर हॉस्टल में भेज दिए गए। अब मेरे देवर हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे। उनका सपना था कि वो बड़ा होकर एक डॉक्टर बने। मेरे हस्बैंड भी यही चाहते थे। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि उनका भाई बड़ा होकर डॉक्टर बने। इधर घर पर हम, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे थे। हमारा छोटा सा परिवार था। हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन समय ने कुछ ऐसा पलटी ली और मेरे जीवन में तूफान आ गया। मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरे हस्बैंड की मृत्यु के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी। ये घटना आज से लगभग 3 वर्ष पहले की है। उस समय मेरे देवर की उम्र मात्र 17 साल की थी। मेरा बच्चा मात्र 10-11 साल का था। दोनों बच्चे की जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई थी। मैं बिल्कुल टूट सी गई थी। मेरी तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई थी। खुद को कैसे संभालूं और ऊपर से 2 बच्चे की जिम्मेदारी थी। मुझे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं। मुझे थोड़ा समय लगा और मैं खुद को संभाली। मैंने सोचा, नहीं कुमकुम, तू ऐसे नहीं कर सकती। अगर तू टूट जाएगी तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, तुम्हारे देवर का क्या होगा। अगर तुझे कुछ हो जाए तो दोनों बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है, दोनों अनाथ हो जाएंगे। और हमारे हस्बैंड का सपना था कि उनका देवर एक पढ़ लिख कर अच्छा सा डॉक्टर बने। अब उनका सपना मुझे पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें ही दोनों बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कुमकुम।
कुमकुम जी कहती है कि ऐसी कई बातें हमारे अंतरात्मा से आती थी। मुझे रोना भी आता था। कभी कभी मेरा मन करता था मैं किसी सुनसान जंगल में जाके खूब रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतने कम उम्र में मैं क्या करूंगी? अभी मैंने कुछ देखा भी कहाँ था। मेरे जीवन से सारी खुशियाँ छीन ली, मेरे जीवन को बेरंग बना दी, मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लिया। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया। मेरी मम्मी कई दिनों तक मेरे घर में भी आके रही। मेरी दीदी भी मेरे घर पे कुछ दिन आके रुकी। सबने मुझे बहुत समझाया, मुझे हौसला दिया और मैंने भी ठान लिया कि नहीं, ऐसे टूटने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। और ये सोच के मैं दोबारा उठी। कुमकुम जी कहती है कि जैसा कि उन्होंने बताया था कि मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते थे। उनके मृत्यु के बाद मुझे रेलवे में जॉब मिल गई। अब मैं नौकरी करने लगी। मेरे देवर फिर से पढ़ने के लिए हॉस्टल चले गए। घर पर मैं और मेरा बेटा। सुबह मैं काम करने के लिए नौकरी पर चली जाती थी और मेरा बेटा पढ़ने के लिए स्कूल चला जाता। घर पर मुझे बहुत अकेला फील होता था। ऐसा लगता था कि घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। इतने बड़े घर में बस हम दोनों अकेले रह गए हैं। करे भी तो क्या करे? कैसे भी करके मुझे जीवन तो गुजारना ही था ना। एक दिन मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और उनसे पूछा, मम्मी तुम क्या कर रही हो? तो मम्मी बोलती है, तुम्हें याद है बचपन में जो तू लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, मैं उन्हीं की सेवा कर रही हूँ। कुमकुम जी कहती है कि अपनी मम्मी के मुंह से लड्डू गोपाल के बारे में सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। मेरे लड्डू गोपाल, मैं अपनी माँ के साथ बचपन में उनकी बहुत सेवा किया करती थी। मैं छोटी थी तो मैं बहुत रोती थी कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। तब मेरी मम्मी मुझे स्पर्श भी नहीं करने देती थी। बोलती थी कि तुम बहुत अभी छोटी हो, अभी लड्डू गोपाल को मत छुओ, कहीं तुमसे भूलवश गिर न जाए। और जब मैं बड़ी हुई तो पढ़ने के लिए बाहर चली गई। जब भी मेरी छुट्टी होती थी तो मैं अपने घर पर आके लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करती थी। मुझे उनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझ पर पढ़ाई का लोड बढ़ता गया। बाहर रह के पढ़ाई करने लगी तो धीरे धीरे मुझसे लड्डू गोपाल की सेवा करना छूटता गया। आज जब मेरी माँ लड्डू गोपाल के बारे में मुझे बताया तो मुझे पहले की पूरे बीते हुए बात याद आने लगी। तुरंत मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं लड्डू गोपाल की फिर से सेवा ले सकती हूँ? मैं अपने घर बाल गोपाल को ला सकती हूँ? तो मम्मी मुस्कुराते हुए कही, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम अकेले पड़ गई हो। बाल गोपाल को अपने घर में लाओ और उनकी तन मन से सेवा करो, उनको बहुत प्यार करो। देखना लड्डू गोपाल की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक रौनक आएगी। और कुमकुम जी कहती है कि मैंने एक क्षण भी लेट नहीं किया और अपने बेटे के साथ बाजार गई और लड्डू गोपाल का एक प्यारा सा सुंदर सा विग्रह अपने घर में लेकर आई और बाल गोपाल की बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करने लगी। और मैं अपने बेटे से हमेशा कहती थी, बेटा ये तुम्हारे भैया है, बाल गोपाल भैया, लड्डू गोपाल भैया, इनसे अपनी भैया की रिश्ता बनाओ, इनसे खूब प्रेम करो। मेरा बेटा भी बहुत आश्चर्य हो जाता था। कहता था, मैया ये तो भगवान है ना, तो आप ऐसा क्यों कह रही हो? कुमकुम जी कहती है कि मैं अपने बेटे को बहुत प्रेम से समझाती थी, बहुत प्यार से समझाती थी। ये भगवान तो है ही, हमें उनसे रिश्ता बनाना चाहिए। अब कुमकुम जी कहती है कि हमारा समय कैसे बीत जाता था मुझे पता भी नहीं चलता था। सुबह मैं उठकर जल्दी जल्दी घर का काम करती थी, जल्दी नहाती थी, नहाकर अपने बाल गोपाल को उठाकर स्नान श्रृंगार करती थी, उन्हें दूध का भोग लगाती थी और जो लड्डू गोपाल के लिए नाश्ता बनाती थी वही अपने बेटे को भी नाश्ता खिला देती थी और मेरा बेटा स्कूल चला जाता। दोपहर के टाइम में मैं लड्डू गोपाल के लिए अलग से भोग लगाती थी, थोड़ा खिचड़ी, कभी थोड़ा खीर, कभी थोड़ा सा हलवा बना देती थी और मैं बाल गोपाल के आगे रख देती थी। कहती थी, लाला ये भोजन आप खुद से कर लीजिएगा, आपको पता है ना कि मैं काम करने के लिए बाहर चली जाती हूँ। और मेरे लाला बिना शिकायत किए ही कुछ भी नहीं बोलते थे और खुद से ही भोजन कर लिया करते थे। कुमकुम जी कहती है कि लड्डू गोपाल के आने से हमारे घर में खुशियाँ आ गई थी और जिस दिन हमारी छुट्टी रहती थी उस दिन मैं अपने बेटे और लड्डू गोपाल के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर चली जाती थी। कभी कोई मंदिर चली जाती तो कभी कोई पार्क चली जाती। मेरा बेटा भी लड्डू गोपाल के बारे में तरह तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछता रहता था।
मैं अपने बेटे को लड्डू गोपाल की अनेक लीला कथा सुनाया करती थी। ये भी बताती थी कि मैं कैसे बचपन में उनकी सेवा किया करती थी। ऐसे ही दिन बीतता गया। लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद पहली बार हमारी मानसिक धर्म आया, यानी कि मेरी पीरियड आ गई थी। अब मैं बिल्कुल घबरा गई थी कि मैं लड्डू गोपाल को कैसे स्पर्श करूंगी और उनकी सेवा कैसे करूंगी। मैं तुरंत अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ तो मेरी मम्मी कहती है कि तुम लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में सेवा करती हो ना, तो तुम उनकी बिल्कुल सेवा कर सकती हो, उन्हें स्पर्श कर सकती हो, उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। कुमकुम जी कहती है कि मैंने सोच ही लिया था, मैं भी इसी प्रकार करूंगी। मैंने ये भी सोचा जब मेरा बेटा घर पर है, वो कर सकता है, तो मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श क्यों करूं। कहते हैं ना कि मन को कितना भी मना लूं, लेकिन मन में कोई न कोई दुविधा आ ही जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं करती थी, अपने बेटे से ही पूरा सेवा करवाया करती थी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मेरा बेटा खुशी खुशी बाल गोपाल की सेवा किया करता था। मैं बैठे बैठे जिस प्रकार बताती थी, ठीक उसी प्रकार मेरा बेटा लड्डू गोपाल की सेवा किया करता था। ऐसा मानो कि मेरा बेटा भी खूब लड्डू गोपाल से प्रेम करने लगा। कुमकुम जी कहती है, जुलाई 2023 मेरे देवर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था और रिजल्ट आने में बहुत ही समय था और उन्हें छुट्टी मिल गई थी। वो घर आ गए थे। लगभग 3-4 महीने के लिए वो घर वापस आ गए। मैं बहुत खुश थी, मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश था। जब वो आए तो मुझे दूसरे दिन मंदिर में देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा, भाभी आप सुबह सुबह इस मंदिर में क्या कर रही हो। तो मैंने कहा, आइए आइए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। फिर मैंने उन्हें अपने लड्डू गोपाल का श्री विग्रह दिखाया और उनसे कहा, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप। आपको पता है मैं बचपन में इनकी बहुत ज़्यादा सेवा किया करती थी। कुमकुम जी कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल को देखकर मेरे देवर को जरा भी खुशी नहीं हुई थी और उन्होंने कहा, क्या भाभी आप भी ये सब करके झूठ मूठ का समय व्यतीत कर रही हो। आपकी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको जॉब भी जाना रहता है और आपको घर का भी काम करना पड़ता है। इसके बाद आपको थोड़ा सा समय मिला है तो आप ये सब कर रही हो, आप आराम किया कीजिए। कुमकुम जी कहती है, मुझे अपने देवर की बात सुनकर थोड़ा तो बुरा लगा था, लेकिन मैंने सोचा चलो रहने दो, उनको उनकी समझ नहीं है। थोड़ा देर यहाँ रुकेगा, मुझे उनकी सेवा करते हुए देखेगा तो उनके मन में भी प्रेम भाव जरूर जग जाएगी। अभी ना समझ है, समझ जाएगा। कुमकुम जी कहती है कि मेरे देवर के आए 3-4 दिन हो गए थे। इसी बीच मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार हो गई, उनका तबीयत खराब हो गया और भगवान की लीला देखिए, उसी समय मुझे पीरियड आ गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे। लड्डू गोपाल को मेरे घर आए 3-4 महीने हो चुके थे और मैंने ये भी सोच लिया था कि पीरियड के दौरान मैं लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करूंगी। आज से पहले मैंने कभी ऐसा किया नहीं था, इसलिए मेरे मन में संकोच सा आ रहा था। मैं सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, मेरे बेटे का तबीयत भी ठीक नहीं है, नहीं तो वही मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर देता और मैं पीरियड में भी हूँ, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। कुमकुम जी कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार कर दिया था, मैंने घर का पूरा काम भी कर दिया था और मैं लड्डू गोपाल के लिए हलवा बना रही थी। ठीक उसी समय मेरी पीरियड आ गई थी। तभी मुझे ध्यान पड़ा कि मेरे देवर जी घर पर ही है ना, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मैं उनसे ही जाकर कह देती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा कर दे और जब बाद में वो नहीं रहेंगे तब मैं देख लूँगी कि मुझे क्या करना है। कुमकुम जी कहती है कि मेरे देवर जी जब से घर आए थे मैं गौर कर रही थी, वो हमेशा मोबाइल में गेम खेला करते थे। बहुत समय तक, घंटों घंटों तक वो अपने मोबाइल में गेम ही खेला करते थे। 24 घंटे उनका ध्यान गेम पे ही लगा रहता था। मैं उन्हें खाने के लिए कहूँ या कुछ भी कहूँ तो मेरी बात वो नज़रअंदाज कर दिया करते थे। वे मेरी बात सुनते ही नहीं थे, हमेशा गेम गेम गेम, हमेशा गेम ही खेला करते थे और उस समय मेरे देवर जी गेम ही खेल रहे थे। मैं छोटे से थाली में गर्मा गर्म हलवा लेकर अपने देवर जी के पास जाती हूँ। मेरे देवर जी कहते हैं, भाभी आप मेरे लिए हलवा लेके आई हो, अच्छा ठीक है आप यहाँ रख दो, मैं बाद में खा लूँगा। तभी मैं देवर जी से कहती हूँ, ये आपके लिए नहीं है, ये तो लड्डू गोपाल के लिए है।
सुनिए ना, जाइए ना, ये लड्डू गोपाल को भोग लगा दीजिए ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म हलवा लेकर आती हूँ। कुमकुम जी कहती है कि मेरी बात सुनकर मेरे देवर जी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं। वैसे भी वे गेम में इतने मगन हो जाते थे कि एक बार बोलने से वे कुछ सुनते ही नहीं थे। और जब मैं लड्डू गोपाल के बारे में कह रही थी तो उन्होंने मेरी बात को ध्यान भी नहीं दिया। मैंने उनसे फिर से कहा, बाबू जाओ ना, प्लीज लड्डू गोपाल को भोग लगाओ ना, फिर मैं आपके लिए नाश्ता ले आऊंगी। इसी प्रकार मैंने उनसे 2-3 बार कहा और मेरे देवर जी गुस्से में चिड़चिड़ा के उठते हैं और मेरे हाथ से हलवा ले लेते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा, क्या भाभी आप भी आराम किया करो ना, क्या लड्डू गोपाल की सेवा किया करती हो? अगर करती हो तो खुद से किया करो, मुझसे ना कहा करो। ये कहकर मेरे देवर जी गुस्से में मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मेरा मंदिर हॉल में ही था। मैंने हॉल में ही सिंहासन बनवा लिया था जहाँ मेरे लड्डू गोपाल विराजमान थे। और मेरे देवर जी गुस्से में हलवे से भरे हुए थाली को वहीं पटक देते हैं और कहते हैं, लो हो गया ना, भोग लगा दिया ना मैंने आपके लड्डू गोपाल को, आपके लड्डू गोपाल भोग खा रहे हैं ना। कुमकुम जी कहती है कि जैसे ही मेरे देवर जी गर्म गर्म हलवे की थाली को जोर से जमीन पर पटके कि हलवे यहाँ वहाँ बिखर गए थे और ये देखकर मेरा कलेजा कांप गया। गर्म गर्म हलवे के छींटे मेरे लड्डू गोपाल के विग्रह पर पड़ गया था। बाल गोपाल के चेहरे पर, उनके शरीर पर गर्म गर्म हलवे के छींटे पड़े हुए थे। कुमकुम जी कहती है, ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं अपने देवर जी से क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो मैं लड्डू गोपाल को दौड़ के उठाती हूँ और अपने साड़ी के पल्लू से उन्हें साफ करती हूँ। मैंने गुस्से में अपने देवर जी से कहा, ये आपने क्या कहा? अगर आपको भोग नहीं लगाना था तो आप मुझसे कह देते ना। और ये कौन सा तरीका है? मेरे कान्हा के साथ आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है मेरे लड्डू गोपाल को कितना दर्द हो रहा है? कुमकुम जी कहती है कि ये देखकर मुझे रोना आ रहा था, मेरे आंखों से आंसू आ रही थी। मेरे देवर जी ये देखकर बहुत डर गए थे, पर वे गुस्से में कहते हैं, आपके लड्डू गोपाल है ना, आप देख लो ना, मुझसे क्यों कहती हो? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। यह कहकर उसने अपने मोबाइल लेकर अपने रूम में चले गए। कुमकुम जी कहती है कि मैं अपने कान्हा को ठंडे ठंडे पानी से स्नान करवाती हूँ और उन्हें स्वच्छ कपड़ा पहनाती हूँ। और वे कहती है, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल को कितना दर्द हो रहा होगा, उन्हें कितना कष्ट हो रही होगी। दोस्तों, ये दुनिया के लिए एक छोटी सी घटना है। दुनिया वाले ये भी कह सकते हैं कि लड्डू गोपाल के लिए ये कैसा दिखावा, ये इतना दिखावा क्यों कर रही है? भगवान को भला चोट कैसी लग सकती है? ये तो त्रिलोक के स्वामी है, जगत के पिता है, भला उन्हें कैसे चोट लगेगी, कैसे दर्द होगा? पर दोस्तों, ये सब भाव का खेल है। जहाँ भाव रहता है वहीं आस्था रहता है, वहीं प्रेम रहता है, वहीं महसूस होता है कि मेरे लाला को कहाँ चोट लगी है, कैसे कष्ट हो रहा है। भक्त को महसूस होता है। जो लोग लड्डू गोपाल की सच्चे दिल से सेवा करते हैं वो मेरी भावनाओं को जरूर समझ रहे होंगे। दोस्तों, कुमकुम जी कहती है कि मेरे मन में बार बार प्रश्न आ रहे थे कि मैंने लड्डू गोपाल की खुद सेवा क्यों नहीं की। जो मैंने देवर से कहा, आज मेरी एक छोटी सी भूल के कारण मेरे लाला को इतनी कष्ट सहनी पड़ रही है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, उनके विग्रह में जलन हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, तो मैंने लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह में चंदन का लेप लगाया। इसके कारण उन्हें ठंडक मिले, राहत मिले और मैं फिर से जाकर हलवा लेकर आई और अपने लाला को अपने हाथों से खिलाई। उसी बीच मेरे देवर जी के साथ एक अद्भुत, आश्चर्यचकित करने वाली एक लीला घटना घटी और वे 3 बजे रात को मेरे रूम में आए और मुझे बैठकर जगाने लगे। उठिए भाभी उठिए। मैं ये हालत देखकर बिल्कुल घबरा गई थी। तभी मैं उनसे पूछती हूँ, क्या हुआ, आपने कोई बुरा सपना देखा है क्या? तभी देवर जी कहते हैं, भाभी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। आपको पता है, मैंने सपना देखा, सपना देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं हॉस्पिटल में था। मैं हॉस्पिटल के कैबिन में अपने मरीज को चेक कर रहा था। कैबिन के बाहर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। उस बच्चे को देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने टेबल पर रखी गर्म गर्म हलवे को उनके ऊपर फेंक दी। पूरा गर्म गर्म हलवा उनके शरीरों पर पड़ गया और वो दर्द से छटपटाने लगा और रोने लगा।
भाभी ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर का काम होता है लोगों का इलाज करना। तो वो बच्चा मेरे पास आया तो मैंने उनके साथ ऐसा क्यों किया भाभी? बताओ ना मुझे। और भाभी वो लड्डू गोपाल ही थे, वो बाल गोपाल ही थे जो मैंने आज सुबह उनके साथ किया। वही मुझे एहसास करवाने आए थे कि मैंने उनके साथ कितना बुरा किया है, कितना गलत किया है। अगर वो लड्डू गोपाल नहीं थे तो मेरे अस्पताल में वो हलवा क्या कर रहा था? आप ही बताओ ना भाभी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे अपनी गलती पर पूरा पछतावा है भाभी। कुमकुम जी कहती है कि जब मैं अपने देवर का बात सुनी थी तब मुझे पूरा विश्वास था कि वो लड्डू गोपाल ही थे। लड्डू गोपाल उन्हें एहसास दिलाने के लिए आए हुए थे। अब मेरे देवर जी पूरे चेंज हो गए थे। जो पूजा कभी भी नहीं किया करते थे, पूजा करते देख मुझ पे गुस्सा करते थे, वो आप पूजा करने लगे। छुट्टी से जब भी घर आते तो मेरे साथ लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग करने के लिए चला करते थे। ये लड्डू गोपाल की कुछ लीला ही थी जो नास्तिक को आस्तिक बना दिया। मेरे देवर जी लड्डू गोपाल के बहुत बड़े भक्त बन गए। कुमकुम जी, आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप लड्डू गोपाल की ऐसी रोचक दिल दहलाने वाली लीला कथा मुझसे शेयर की, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को पहुँचा सकी। आशा करती हूँ कि आपको ये लीला कथा बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहे और लड्डू गोपाल की जानकारी लेते रहे। राधे राधे प्यारे भक्तों, धन्यवाद आप सभी को मेरे पूरा वीडियो देखने के लिए।